प्राचीन काल में महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। उनके तप के प्रभाव से देवताओं का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र को भय हुआ कि विश्वामित्र कहीं देवत्व को प्राप्त न कर लें। उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग के सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका ने अपने सौंदर्य और मधुर कला से विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। समय के साथ दोनों के संयोग से एक कन्या ने जन्म लिया, किंतु मेनका का हृदय स्वर्ग की ओर आकृष्ट था। लोक लाज और अपने दायित्वों के कारण उन्होंने उस नवजात शिशु को मालिनी नदी के तट पर छोड़ दिया और स्वयं स्वर्ग को लौट गई। वन में पड़ी उस नन्ही सी बालिका की रक्षा स्वयं प्रकृति ने की। पक्षियों ने उसे अपने पंखों से घेर लिया। संस्कृत में शकुंत का अर्थ होता है पक्षी, इसी कारण आगे चलकर उसका नाम शकुंतला पड़ा। उसी समय महर्षि कण्व वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालिका को देखा। करुणा से उनका हृदय भर गया। वे उसे अपने आश्रम ले गए और पुत्री के समान प्रेम से उसका पालन पोषण किया। आश्रम की शांत और पवित्र प्रकृति संलग्न वातावरण में शकुंतला एक सुशील, कोमल और तेजस्वी युवती बनी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए कण्व आश्रम पहुंचे। वहीं उनकी भेंट शकुंतला से हुई। पहले ही दृष्टि में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। परस्पर प्रेम उन्होंने गंधर्व विवाह किया। दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में दी। राज्य के कार्यों के लिए राजधानी को लौट गए। दुर्भाग्यवश एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। ध्यान मग्न शकुंतला उनके आगमन पर उचित स्वागत न कर सकी। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया, जिसके बारे में वह सोच रही है वह उसे भूल जाएगा। श्राप में यह भी कहा गया, कोई स्मृति चिन्ह भी उस स्मरण को लौटा नहीं सकेगा। समय आने पर शकुंतला अपने पुत्र भरत के साथ दुष्यंत के दरबार में पहुंची, किंतु शापवश राजा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मार्ग में वह अंगूठी भी नदी में गिर चुकी थी। अपमानित और दुखी होकर शकुंतला वन को लौट आई। कुछ समय बाद मछुआरे को मछली के पेट से वही अंगूठी मिली। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब स्मरण हो आया। प्रेम, विवाह, पुत्र, पश्चाताप से भरकर वे शकुंतला को खोजते हुए उसके निकट पहुंचे। पूरे सम्मान के साथ उन्हें और पुत्र भरत को राजमहल ले आए। इसके बाद तीनों ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उनका पुत्र भरत एक महान पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बना। उसी के नाम पर इस महान देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह कथा प्रेम, त्याग, धैर्य और धर्म की अमर मिसाल है। हर हर महादेव।